मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोवणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मो सुमंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरेक्षिते। समय सारजी परमागम ग्रंथ के परिशिष्ट में 47 शक्तियों का वर्णन आचार्य भगवान ने किया है। उसमें अपनी परिणाम्य परिणामात्मक शक्ति की चर्चा थोड़ी सी बाकी है, एक पैराग्राफ वो पढ़ते हैं। इसके बाद अपन त्याग उपादान शून्यत्व शक्ति चलेगी। पेज नंबर 184 है, अंतिम पैराग्राफ है इस शक्ति के वर्णन का। यदि कोई ऐसा मानता है कि केवली भगवान इस आत्मा की तीनों काल की पर्यायों को वर्तमान में नहीं जानते, किंतु जब जो पर्याय हो उस समय उसे जानते हैं, तो उसने आत्मा के प्रमेय स्वभाव को ही नहीं माना और केवली को भी नहीं माना। कोई तब मानता है, इस प्रकार भी मानते हैं लोग कि वे वर्तमान भूत भविष्य की पर्यायों को नहीं जानते, वे जब घटित होंगी तब जानते हैं। तो कहते हैं वह आत्मा के प्रमेय स्वभाव को भी नहीं जानता, क्योंकि आत्मा स्वयं पर का ज्ञाता है और स्वयं पर के ज्ञान का ज्ञेय है, ऐसा आत्मा का स्वभाव है। तो वह ऐसे अपने आत्मा के प्रमेयत्व को भी नहीं मानता और केवली को भी नहीं मानता। वह जीव स्थूल मिथ्या दृष्टि है, अपने स्वभाव से ही स्वयं पर को जाने ऐसा आत्मा का सामर्थ्य है। और उसके स्थान पर जो ऐसा मानता है कि वाणी शास्त्र आदि से ज्ञान होता है, उसे भी आत्मा के ज्ञान स्वभाव की खबर नहीं है। पर पदार्थों में आत्मा के ज्ञान का ज्ञेय होने का स्वभाव है, परंतु वे ज्ञान के कारण हों ऐसा तो उनका भी स्वभाव नहीं। पर पदार्थ हैं जितने जगत के, वे इस आत्मा के ज्ञान का ज्ञेय बने ऐसा उनका स्वभाव है, और उनको जाने ऐसा आत्मा का स्वभाव है। आत्मा अपने सामर्थ्य से उन्हें जानता है और उनमें ज्ञेय होने की सामर्थ्य है, लेकिन वे ज्ञान के कारण बने, यानी उनके कारण यहाँ ज्ञान होता है, ऐसा नहीं है। द्रव्य गुण पर्याय तीनों ज्ञान में ज्ञात हों ऐसा स्वभाव है। जो प्रत्येक वस्तु का प्रमेयत्व है वो उसके द्रव्य में, गुण में, पर्याय में, सब में प्रमेयत्व है। और सबका प्रमेयत्व होने से ज्ञान की अपनी सामर्थ्य है, तो वो कारण नहीं है। उनमें प्रमेय होने की उनकी सामर्थ्य है, और यहाँ ज्ञान में उन सबको जान लेने की ज्ञान की सामर्थ्य है। द्रव्य गुण पर्याय तीनों में ज्ञात हो ऐसा स्वभाव है। यदि तीनों ज्ञान में ज्ञात न हो तो फिर वे ज्ञेय नहीं रहते। बात कहाँ से उठाई थी कि कोई इस प्रकार की मान्यता रखता है कि केवली भगवान आत्मा की तीनों काल की पर्याय को वर्तमान में नहीं जानते, वहां से उठाई थी ना बात। यहाँ फिर बात कहते हैं कि द्रव्य गुण पर्याय तीनों में प्रमेयपना है,
और आत्मा का द्रव्य गुण पर्याय तीनों ज्ञाता स्वरूप है। तो द्रव्य गुण पर्याय तीनों ज्ञान में ज्ञात हो ऐसा स्वभाव है। यदि तीनों यानी पर वस्तु के भी स्व वस्तु के भी जो तीनों ज्ञान में ज्ञात ना हो, यानी द्रव्य गुण पर्याय तीनों ज्ञान में ज्ञात ना हो, तो वे ज्ञेय नहीं रहते और उनका सतपना ही सिद्ध नहीं होता, उनकी सत्ता ही सिद्ध नहीं होती। और यदि ज्ञान में उन तीनों को जानने का सामर्थ्य ना हो तो वह ज्ञान ही नहीं रहता। ज्ञान का स्वभाव सबको जानने का है और ज्ञेय का स्वभाव ज्ञान में प्रमेय होने का है। द्रव्य गुण पर्याय तीनों को न जाने और वस्तु को मात्र नित्य ही माने अथवा सर्वथा क्षणिक ही माने तो वह ज्ञान अप्रमाण है, वो प्रमाण ज्ञान नहीं है, उसे प्रमाण ज्ञान ही नहीं है परंतु मिथ्या ज्ञान है। उस ज्ञान के अनुसार प्रमेय वस्तु जगत में नहीं है। क्यों? उसने उसकी सत्ता का जैसा स्वरूप है वैसा स्वीकार नहीं किया। तो जैसा स्वरूप है, कैसा स्वरूप है कि वस्तु नित्य अनित्य स्वरूप है, वस्तु द्रव्य पर्याय स्वरूप है। तो द्रव्य पर्याय स्वरूप में एक तीनों को न जाने, एक द्रव्य को जाने पर्याय को नहीं जाने या पर्याय जानने में नहीं आए, तो ऐसा उन द्रव्यों का भी स्वभाव नहीं और इस ज्ञान का भी स्वभाव। तो जैसी वस्तु है वैसा उसे ज्ञान नहीं है। आत्मा के परिणम्य परिणामक स्वभाव को बराबर समझ ले तो मिथ्या ज्ञान न रहे। इस एक शक्ति में स्वयं पर प्रकाशक ज्ञान और प्रमेयत्व दोनों की सिद्धि हो जाती है। एक शक्ति चर्चा करी, आत्मा की अनंत शक्तियां हैं, उसमें एक ये परिणम्य परिणामक स्वभाव वाली शक्ति की चर्चा की। तो इसमें इसके ज्ञान का स्वयं पर प्रकाशक पना भी सिद्ध होता है और अपना प्रमेयत्व पना भी सिद्ध होता है। इस प्रकार यहाँ 15वीं परिणम्य परिणामकत्व शक्ति का वर्णन पूरा हुआ। 16वीं शक्ति है त्यागो उपादान शून्यत्व शक्ति। अन्यून अतिरिक्त स्वरूप नियतत्व रूपा त्याग उपादान शून्यत्व शक्ति। आ जो लगाए ना, अन्यून अतिरिक्त, आ दोनों में लगेगा। अन्यून अतिरिक्त स्वरूप नियतत्व, न न्यून होता न अधिक होता। अन्यून अतिरिक्त स्वरूप नियतत्व, स्वरूप नियत पने रहता है। ऐसे नियतत्व रूपा त्याग उपादान शून्यत्व शक्ति कि जो कम बढ़ नहीं होता, ऐसे स्वरूप में नियतत्व रूप निश्चित तया यथावत रहने रूप। यथावत का अर्थ हो गया जैसे का तैसा। यथावत का है ना, जैसे का तैसा नियतत्व निश्चित तया यथावत रहने रूप त्याग उपादान शून्यत्व शक्ति। अनंत शक्तियों का पिंड ज्ञान स्वरूप मेरा आत्मा है। वह अग्राह्य ऐसे परद्रव्य को अथवा विकार को ग्रहण नहीं करता और ग्रहित ऐसे निज स्वभाव को कभी छोड़ता नहीं। वो अग्राह्य है, जितने परद्रव्य हैं विकार है वो अग्राह्य है। कम ज्यादा क्या आ गया ना, देखो इसी में आएगा कम ज्यादा। उपादान है ना, त्याग भी नहीं करता ग्रहण भी नहीं करता। तो देखो यह आत्मा यहाँ पढ़ रहा है ना अपन, ये उसमें पढ़ा ना, ऊपर देखो उसमें नहीं है ना, वो ये अभी ऊपर पढ़ो। निश्चित तया यथावत रहने रूप। यथावत माने जैसे का तैसा रहने रूप, ऐसे का ऐसा रहने रूप। उसमें कभी घटावा नहीं होता, कभी बढ़ावा नहीं होता। अन्यून अतिरिक्त। तो घटावा कब हो कि कुछ इसमें से त्याग हो जाए, बढ़ावा कब हो कि कुछ ग्रहण हो जाए। तो जब ग्रहण होता नहीं तो बढ़ावा होता नहीं, कुछ त्याग होता नहीं, छूटता नहीं तो कम होता नहीं। तो अन्यून अतिरिक्त स्वरूप नियतत्व रूपा त्याग उपादान शून्यत्व शक्ति कि नियत पने रहने रूप। तो कौन रहेगा नियत रूप? कि नियत रूप द्रव्य रहता है। द्रव्य सदा नियत रूप है,
ऐसा द्रव्य में एक ऐसा भाव पड़ा है कि उसका न कुछ त्याग होता है न कुछ ग्रहण होता है। इसमें जो वो अलग है, वो नियतत्व प्रदेशत्व आएगी, वो विस्तार के संबंध में है, ये तो स्वरूप के संबंध में। नियतत्व प्रदेशत्व तो अलग बात हो गई, निश्चित प्रदेश नहीं, पर वो अलग, वो क्या है, वो विस्तार की बात है, ये स्वरूप की बात है। इस आत्मा के ज्ञान आदि जितने गुण हैं, ज्ञान दर्शन सुख चारित्र वीर्य, तो वे जैसे हैं त्रिकाल परिपूर्ण स्वरूप है। उनकी परिपूर्णता में कोई हीनता नहीं होती, उनकी परिपूर्णता में कोई बढ़ावा नहीं होता। इसका नाम यहाँ त्यागो उपादान शून्य। ये 16वें नंबर की शक्ति है, वो उसमें प्रदेश की बात नहीं करना है। यहाँ तो उसका स्वरूप ही ऐसा है कि स्वरूप में ही कुछ घटावा बढ़ावा नहीं है, कुछ घटता नहीं कुछ बढ़ता नहीं। ये बोर्ड अक्षर में पढ़ रहा हूँ, उसमें नहीं है। देखो अनंत शक्ति, यहाँ से शुरू है ना, अनंत शक्तियों का पिंड ज्ञान स्वरूप मेरा आत्मा है। ये पूरे समय सार में गूंज है, इसी बात की गूंज है ना। ज्ञान स्वरूप आत्मा, ज्ञान असाधारण लक्षण स्वरूप आत्मा, ज्ञान ते आत्मा। वो ज्ञान तो मुख्यता से कहा, लेकिन ज्ञान के अतिरिक्त अनंत शक्तियों का एक रूप अभेद पिंड है, उसका नाम आत्मा है। सो यह आत्मा कैसा है कि यह आत्मा अग्राह्य, अग्राह्य माने ग्राह्य माने ग्रहण करने योग्य, तो ये अग्राह्य, इसके लिए समस्त परद्रव्य अग्राह्य है, ग्रहण के योग्य नहीं। अथवा कि परद्रव्य और विकार दोनों अग्राह्य कहे, उन परद्रव्यों को और विकार को ग्रहण नहीं करता, और जो ग्रहण किया हुआ है अनादि से, क्या अपना स्वरूप, वो ऐसे निज स्वभाव को कभी नहीं छोड़ता। वो नियतत्व प्रदेशत्व अलग बात है। यहाँ देखो लिखा, ऐस ग्रहित माने अपना अनादि से धारा हुआ जो निज स्वभाव है, उसको कभी छोड़ता नहीं, सदा अपने ज्ञान स्वरूप में निश्चल रहता है। निश्चल माने कि नी निषेधात्मक है, और अचल तो वो चलायमान, तो नी माने निषेध और चल माने चलायमान, तो चलायमान नहीं होता, निश्चल रहता है। इस प्रकार धर्मी अपनी आत्मा को, अब जब आत्मा का क्या स्वरूप आया कि वह परद्रव्य और विकार आदि को कभी ग्रहण करता नहीं, और अपना जो निज स्वरूप अनादि से धारा हुआ है उसमें से कभी कुछ छोड़ता नहीं, तो फिर आत्मा कैसा दिखाई देता है कि आत्मा ग्रहण त्याग रहित एक रूप दिखाई देता है। किसी चीज में कुछ आता नहीं और कुछ जाता नहीं। तो आज देखो, कल देखो, एक साल बाद देखो, जब देखो तब कैसी, तो वही की वही, क्या फर्क पड़ता है। ऐसे स्वरूप के अवलंबन से, कैसे स्वरूप के, एक रूप अपना आत्मा जो ग्रहण त्याग से रहित है, ऐसे स्वरूप के अवलंबन से उसको पर्याय में मोक्ष मार्ग प्रकट होता है। वस्तु में तो त्यागोपादानत्व है, तो पर्याय में मोक्ष मार्ग प्रकट होता है और राग आदि टलते जाते हैं। यहां से आएगा आपके, देखो ज्ञान स्वरूप कहकर आत्मा की पहचान कराई है। वहां ज्ञान के साथ दूसरे अनंत धर्म भी विद्यमान है। उनमें एक त्याग उपादान शून्यत्व नाम की शक्ति है। इसलिए आत्मा नियत रूप से, नियत माने फिक्स रूप से, ज्यों का त्यों रूप से ऐसे स्वरूप में रहता है कि जो न्यूनाधिक नहीं होता। देखो इसमें पर्याय बुद्धि के धुर्रे उड़ जाते हैं। पर्याय बुद्धि के धुर्रे कैसे उड़ गए कि पर्याय बुद्धि क्या है कि पर्याय में वर्तती हीनादिकता को देखकर वस्तु मानना। वस्तु तो नियतत्व स्वरूप है, और वह नियत रही हुई वस्तु अपने परिणमनशीलता के स्वभाव से परिणमित होती हुई परिणामों की व्यक्तता में हीना दिखता है। परिणाम रूप जो व्यक्तताएं है ना, उन
वर्तमान व्यक्तताओं में ही न दिखता है। वस्तु तो सदा काल ज्यों की त्यों ध्रुव स्वरूप सामान्य एक रूप यथा तथा जैसी है वैसी। तो जो वस्तु के नियत स्वरूप को जानता है और अनित्य स्वरूप को जानता है, और अनित्य स्वरूप को जान करके उसको दृष्टि से छोड़कर नियतत्व स्वरूप द्रव्य की दृष्टि करता है, उसको कहते हैं द्रव्य दृष्टि। और जो अनियत ऐसे वर्तमान परिणमित हीनादिक भाव को देख करके उसी को वस्तु मानता है, उसका नाम है पर्याय बुद्धि। तो जिस जीव ने जब, यहाँ तो कथन है ना, तो जब वह देखे, क्या देखे कि नियत स्वरूप एक रूप रहने वाली त्याग उपादान शून्यत्व स्वरूप अपनी आत्मा को देखे, तो पर्याय बुद्धि का क्या उड़ गया? धुर्रा उड़ गया। धुर्रा उड़ गया माने वह बुद्धि फिर टिक नहीं सकती। देखो अब इसकी खुलासा, ग्रहण त्याग की बात है। शक्ति में ये मूलतः क्या कहना है कि यह परद्रव्य और विकार को ग्रहण करता नहीं और अपने निस्वभाव को कभी छोड़ता नहीं। ऐसी गाथाएं भी आई हैं, नियम सार में भी आई है। हाँ, नहीं गाथा आई है नियम सार। हाँ, देखो अब यहाँ कहा, अब यहाँ समझना है ना, पर का ग्रहण त्याग तो आत्मा में है ही नहीं। तो पर में क्या आया कि पर में ये आया कि पर वस्तु भी आई और विकार भी आया। तो पर वस्तु का और विकार का ग्रहण त्याग भी आत्मा के त्रकाली स्वरूप में नहीं है। इसमें कोई गजब की इसमें युक्ति घटित होती है, वो यहाँ से शुरू करी बात। देखो, त्रकाली स्वरूप में विकार का ग्रहण त्याग नहीं है, इस बात में क्या सिद्धि होती है? दो सिद्धि यहाँ खड़ी करते हैं। देखो, ये त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति स्वरूप है अपना आत्मा, तो पर का ग्रहण पर वस्तुओं का और विकार का ग्रहण आत्मा में नहीं, और अपना जो निस्वभाव अनादि निधन ज्यों का त्यों है उसका कभी त्याग होता नहीं। इसलिए यह त्याग उपादान शून्य एक रूप ज्यों का त्यों यथा तथा वस्तु स्वरूप है। ये इस शक्ति से ख्याल में कराया ना, त्रिकाली स्वरूप। तो त्रिकाली स्वरूप में विकार का ग्रहण नहीं, त्याग नहीं। तो जब विकारी वो आत्मा के त्रिकाली स्वरूप में विकार का ग्रहण त्याग है ही नहीं, तो त्रिकाली स्वरूप में विकार को छोड़ूं और निर्मल पर्याय को ग्रहण करूं, ऐसा भी नहीं। दो बातें खड़ी हो गई। एक तो द्रव्य का अपना नियतत्व रूप सामान्य स्वभाव जिसमें पर का ग्रहण त्याग नहीं, यह बात जब सिद्ध हुई, अपने ज्ञान भान में बैठी, तो फिर यह बात कैसे टिकेगी कि मैं त्रिकाली स्वरूप में से विकार को हटाऊं और निर्मलता को लाऊं? आना जाना है ही नहीं, तालाबंद है। क्यों निर्मल पर्याय को ग्रहण करूं, ऐसा भी नहीं है। तो ये विकार का छूटना और निर्मल पर्याय की प्राप्ति ये होती नहीं है, कि होती है वह पर्याय में होती है। तो वह पर्याय दृष्टि का विषय है, द्रव्य दृष्टि का विषय जो त्रिकाली अपना भगवान आत्मा है, उसको देखने की निगाह इस प्रकार नहीं होती कि विकार को हटाऊं और निर्मल पर्याय को लाऊं। द्रव्य दृष्टि से देखने पर आत्मा अपने ज्यों के त्यों स्वरूप में निश्चल रूप से विद्यमान है। वह त्रिकाल सिद्ध समान है, त्रिकाल सिद्ध समान है। वो कहते नहीं, जो निगोद में सोही मुझ में सोही मोख मजार। तो वो सिद्ध समान कब है? त्रिकाल सिद्ध समान। कौन? के वस्तु का स्वभाव, उसके स्वभाव में किंचित न्यून अधिकता नहीं होती। ये लिया ना, शक्ति का शुरुआती शब्द था, अन्यून अतिरिक्त स्वरूप नियतत्व रूपा त्याग उपादान शून्यत्व शक्ति। तो कहा उसमें किंचित न्यूनाधिकता नहीं होती। पर्याय में, परिणमन में एक एक समय वाली व्यक्तता की दशा अवस्था हालत में
विकार होता है वह दूर होकर निर्मलता प्रकट होए, परंतु उससे त्रिकाली द्रव्य में कुछ भी न्यूनाधिकता नहीं हो जाती। वर्तमान अंश की ओर देखो तो पर्याय में न्यूनाधिकता दिखाई देती। वर्तमान अंश देखो, निगोद की अवस्था देखो, अभी अपने संसार में मनुष्य अवस्था देखो, सिद्ध की अवस्था देखो, तो इसमें आपको न्यूनाधिकता दिख रही है। सिद्ध के वो न्यूनाधिकता भी टल करके एक समान हो गया, लेकिन वो भी टला कहाँ है? पर्याय में, और प्रगटा कहाँ है? पर्याय में। तो पर्याय वर्तमान अंश की ओर से देखने पर पर्याय में न्यूनाधिकता दिखाई देती है, परंतु त्रिकाली द्रव्य स्वभाव से देखने पर आत्मा न्यूनाधिकता रहित नियत एक रूप स्वरूप में ही स्थित है। इसका मतलब एक रूप है। पर्याय के अंश में जो न्यूनाधिकता दिखाई देती है वह व्यवहारने का विषय। व्यवहारने का विषय क्यों है? तो भेद का विषय। भेद को ही तो सूचित कर रहा है। पर्याय में होता हुआ जो कुछ भी हीनाधिकता का भाव है वह अरे अपूर्णता पूर्णता का जो पर्याय भाव है उसने किसको सूचित किया है? भेद को सूचित किया है। तो भेद को सूचित करने से वह अभूतार्थ है, व्यवहार का विषय है। और यहाँ भूतार्थ दृष्टि में उसका निषेध करके कहते हैं कि आत्मा का त्रिकाली स्वभाव ग्रहण त्याग से रहित है, उसमें कुछ भी न्यून अधिक नहीं होता। ऐसे स्वभाव की दृष्टि करने से, ऐसे स्वभाव स्वरूप में हूँ ऐसा अंगीकार स्वीकार करने से पर्याय में राग दूर होकर वीतराग भाव हो जाता है। राग दूर हुआ, वीतराग भाव की प्राप्ति हुई, तो यह जो ग्रहण और त्याग हुआ ये व्यवहार का विषय है, ये द्रव्य स्वभाव की सूचना की बात नहीं है। यहाँ तो सम्यक निश्चय की प्रधानता है, व्यवहार की प्रधानता नहीं है। व्यवहार की प्रधानता कहीं नहीं है। व्यवहार की प्रधानता सिर्फ उस बात को जानने समझने के लिए है, दृष्टि के लिए व्यवहार की कभी प्रधानता नहीं। अभी पीछे ही कहा था, भूतार दृष्टि में उसका निषेध है। आत्मा में पर द्रव्य का तो ग्रहण त्याग नहीं है, परंतु राग का ग्रहण त्याग भी आत्मा के त्रिकाली स्वभाव में नहीं। कौन सा राग ले लें अपन कि अपन शुक्ल लेस्या का भी राग ले तो वह शुक्ल लेस्या का राग भी आत्मा ने कभी ग्रहण किया नहीं और उसका कभी त्याग किया नहीं। और कृष्ण लेस्या का जो अशुभ से अशुभ परिणाम हुए उसको भी कभी इस आत्मा ने स्वीकार किया नहीं, ग्रहण किया नहीं और कभी उसका त्याग किया नहीं। त्रिकाली स्वभाव तो राग के अभाव स्वरूप ही है, खाली है, राग से खाली है। राग का त्याग करूं और निर्मल पर्याय को ग्रहण करूं ऐसा त्रिकाली स्वभाव में नहीं है। यदि त्रिकाली स्वभाव में राग का ग्रहण त्याग हो तो वह त्रिकाल होता ही रहे। सिद्ध दशा में भी फिर आत्मा राग का ग्रहण करता ही रहे और त्याग करता ही रहे। तो राग का ग्रहण त्याग त्रिकाली स्वभाव में त्रिकाल नहीं है, कभी होता ही नहीं। सिद्ध दशा में भी फिर तो आत्मा राग का ग्रहण त्याग करता ही रहे, तो पूर्णता कभी हो ही नहीं सकती। कहाँ? पर्याय में। वस्तु तो पूर्ण है ही, पर्याय में जो अपूर्णता और विकृति है ये भी कभी हो नहीं सकती कि अविकृत परिपूर्ण स्वभाव पर्याय में कब होएगा कि यह राग के ग्रहण त्याग से शून्य अपना आत्मा सदा नियतत्व रूप एक रूप रहने वाला है, ऐसी दृष्टि हो। इसलिए द्रव्य स्वभाव से आत्मा को राग का ग्रहण नहीं है और राग का त्याग नहीं है,
ऐसा त्याग उपादान शून्यत्व स्वभाव है। आगे कहते हैं, देखो, त्रिकाली स्वभाव से देखने पर, ये भी एक पैराग्राफ में स्पष्ट करते हैं कि कोई इस प्रकार की भूल न रहे अपनी, तो स्पष्ट करते हैं। त्रिकाली स्वभाव से देखने पर आत्मा एक रूप है और उसके स्वरूप में कुछ न्यूनाधिकता नहीं होती। संसार पर्याय के समय आत्मा के त्रिकाली गुणों में से कुछ कम हो गया और मोक्ष पर्याय प्रकट होने पर कुछ बढ़ गया है, ऐसा नहीं है। तब तो सिद्ध होगी त्यागो उपादान शून्यत्व शक्ति सिद्ध। क्या उसमें क्या सिद्ध होना है कि आत्मा का त्रिकाल स्वरूप जैसे का तैसा नियतत्व रूप रहता है, एक रूप रहता है, उसमें न कुछ घटता है न कुछ बढ़ता है। तो ये घटावा बढ़ावा दिख तो रहा है कि वो जो दिख रहा है वो पर्याय में दिख रहा है, वस्तु में कभी घटावा बढ़ावा होता नहीं। तो संसार पर्याय में, आत्मा की पर्याय में अल्पता आदि भाव व्यक्त पर्याय में दिख रहे हैं। तो जो व्यक्त पर्याय में दिखते हुए अल्पता के भाव हैं वे कम रहे, उसमें त्रिकाली गुणों में कुछ कमी कर दी है, या जब मोक्ष हो जाएगा तो कुछ उसमें बढ़ गया या बढ़ जाता है, ऐसा नहीं है। एक बात, यानी संसार पर्याय में कोई इस अपने स्वरूप को कम माने और मोक्ष होने पे पूरा होगा ऐसा माने, तो ऐसा नहीं है। दूसरी बात, यदि अथवा संसार दशा में अल्प पर्याय प्रकट है और उसी समय द्रव्य में शक्ति रूप बहुत कुछ शेष रह गया है, अभी तो हमारा ज्ञान बहुत अल्प प्रकट है, तो और शक्ति तो हमारी सर्वज्ञत्व स्वरूप है, तो सर्वज्ञत्व शक्ति में से अभी इतनी तो निकली जरा सी, अभी तो बहुत है। और जब मोक्ष हो जाएगा या केवल ज्ञान होगा तब वो पूरी प्रकट हो जाएगी, तो आत्मा में फिर खाली हो जाएगी, ऐसा नहीं, ये कहना है। संसार दशा में अल्प पर्याय प्रकट हो, उस समय द्रव्य में शक्ति रूप से बहुत कुछ शेष रहा और मोक्ष की पूर्ण पर्याय प्रकट हुई, उस समय द्रव्य में शक्ति अल्प रह गई है, ऐसा भी नहीं है। इस समय तो यहाँ इस अधिकार में तो आत्मा के एक रूप अस्थि स्वभाव की बात है। तो आत्मा की पर्याय होती नहीं है कैसा, क्या उसमें अल्पता अपूर्णता हीनादिकता होती नहीं है कि हो, किसने कहा नहीं होती है। जितनी हीनादिकता अल्पता अपूर्णता पूर्णता है वो सबका सब नाटक खेल वो पर्याय का है, द्रव्य इस नाटक में आता ही नहीं और ये नाटक द्रव्य में होता नहीं। नाटक क्यों कहना, हीनादिकता है ना, अल्पता न्यूनता अपूर्णता पूर्णता, ये हीनादिकता का काम जो है वो जो कुछ भी है वो पर्याय का खेल है। वो पर्याय के खेल में यह त्याग उपादान शून्यत्व स्वरूप नियतत्व एक रूप रहने वाला आत्मा कभी आता नहीं और ये नाटक खेल उसमें जाता नहीं। तो फिर क्या है, पर्याय की क्या बात करना कि पर्याय है, लेकिन यहाँ द्रव्य स्वभाव की दृष्टि पूर्वक जो अंतरंग में अपनी ज्ञप्ति भाव में जो त्याग उपादान शून्यत्व शक्ति का परिणमन हुआ है निर्मल रूप, उसकी तरफ से बात की जाए तो पर्याय में राग का त्याग अथवा शुद्धता की वृद्धि होती है, पर उसकी प्रधानता नहीं, क्योंकि वह पर्याय तो ये समझना जरा इधर बात, वह पर्याय तो अभेद स्वभाव सन्मुख है, इसलिए उस पर्याय की प्रधानता न रही, परंतु अभेद द्रव्य की ही प्रधानता रही। इसलिए अभेद दृष्टि करना वह धर्म का मूल है। ये अंतिम 3 लाइन देखना इस पैराग्राफ की, क्या कहना चाहते हैं। यहाँ काय का वर्णन चल रहा है कि आत्मा की शक्तियों का वर्णन चल रहा है। आत्मा की शक्तियों का वर्णन क्यों चल रहा है कि शिष्य ने पूछा था कि महाराज आपने ज्ञान ते आत्मा, ज्ञान वह आत्मा है, तो क्या ज्ञान मात्र आत्मा है? जरा उधर से याद करके अपन जोड़ते हैं विषय जो परिशिष्ट में शुरू हुआ था ना, शक्तियों के
वर्णन के पहले कि ज्ञान मात्र आत्मा कहा, ज्ञान वह आत्मा कहा, तो क्या ज्ञान मात्र ही आत्मा है और कुछ नहीं है उसमें? कि कहा तो वहां आचार्य परमात्मा फरमाते हैं कि ज्ञान असाधारण लक्षण है और असाधारण के साथ साथ स्वसंवेद्यमान लक्षण है। यह ज्ञान लक्षण एक तो अन्य द्रव्यों में नहीं पाया जाता होने से असाधारण है और दूसरा स्वसंवेद्यमान है, ज्ञान में ही ज्ञान का संवेदन होए ऐसा इसका गुण स्वभाव है। लेकिन ऐसे ज्ञान असाधारण लक्षण को लक्षण बना करके अनंत गुण स्वरूप अभेद वस्तु को जो दृष्टि में लेता है, उसकी एक समय की ज्ञप्ति क्रिया में अनंत शक्तियों का निर्मल परिणमन उछलता है, व्यक्त होता है। ये आई थी ना चर्चा। अब देखो, अब यहाँ जिसे त्यागो उपादान शून्यत्व स्वरूप कहा जा रहा है वो कौन है? कि वह आत्मा का त्रैकालिक स्वभाव है और शक्तियों के जो वर्णन की शैली है, इसमें प्रत्येक शक्ति द्रव्य में, गुण में, पर्याय में, तीनों में विद्यमान है। ये वाली शैली। हाँ, पर्याय में तो त्याग उपादान है इसमें। हाँ, पर्याय में तो है ही। पर्याय में क्या त्याग उपादान है? कि अनादि के विकृति का त्याग हुआ, मिथ्या दृष्टि का त्याग हुआ, सम्यक दृष्टि और अविकृत वीतराग भाव का प्राप्ति हुई, ग्रहण हुआ, तो ये तो हो रहा है। और विकृति का पूर्ण त्याग और अविकृत स्वरूप निर्विकल्प निर्विकार स्वभाव की पूर्ण पर्याय में प्राप्ति, तो ये तो हो रहा है ना साहब। तो कुछ शक्तियाँ व्यक्ति रूप में, कुछ शक्ति रूप में। नहीं, सब शक्तियाँ शक्ति रूप रह करके उनका लक्ष्य करने से व्यक्त होती है। वही समझना बस। इसी ये जो तुम्हारा प्रश्न है ना, यहाँ पर ही बात समझना है कि यहाँ चर्चा तो आपने उठाई है त्याग उपादान शून्यत्व की, जिसमें पर्याय के भाव को आप अभी कोई वजन ही नहीं, कोई वजन नहीं है, कोई हाथ ही नहीं धरने दे रहे आप। और फिर सिद्ध ये करना है कि द्रव्य गुण पर्याय तीनों में ये शक्ति विद्यमान है। वो कैसे देखो जरा, ये तो गुरुदेव की कला है, ये एकदम से बात निकाल के देते हैं अपने को। देखो, इस समय तो इसी पैराग्राफ की ऊपर नीचे से तीसरी चौथी लाइन, इस समय तो आत्मा के एक रूप अस्थि स्वभाव की बात है ना? कौन की? त्याग उपादान शून्यत्व, यानी कि नियतत्व एक रूपा, उसका आया था ना वर्णन। और पर्याय में राग का त्याग अथवा शुद्धता की वृद्धि होती है। अभी जब पेटे में रखो इस बात, त्रकाली स्वभाव त्याग उपादान शून्य स्वरूप नियतत्व एक रूप है, ये बात रखो। और पर्याय में राग का त्याग, शुद्धता की प्राप्ति, राग का अभाव, शुद्धता की वृद्धि, ऐसा परिणमन होता है। इसे पेटे में लो, पेटे में माने साइड में ले, हाँ, गौण करके। तो यहाँ प्रधानता काय की है? यहाँ प्रधानता तो एक रूप नियतत्व स्वरूप त्याग उपादान शून्यत्व शक्ति स्वरूप अपने त्रैकालिक आत्मा के स्वभाव की है। ठीक है, तो फिर साहब इसमें अब अपना प्रश्न उठता है कि क्या यह शक्ति त्रकाली स्वभाव में शक्ति रूप ही है? तो फिर इसकी ये पर्याय में विद्यमान है कि नहीं है? क्योंकि पर्याय में होने वाली ग्रहण त्याग की और न्यूनाधिकता की बात तो इसमें आप स्वीकार ही नहीं करते हो और है भी नहीं। तो अब यहां कहा कि देखो, वह पर्याय जो जिसमें त्यागो उपादान शून्यत्व शक्ति परिणमित है, विद्यमान है, वह पर्याय तो अभेद स्वभाव के सन्मुख है। जो पर्याय, देखो पर्याय को पन्ने पेटे में रखा था ना कि राग का त्याग शुद्धता की वृद्धि रूप जो पर्याय पेटे में रख ली थी। अब पेटे में रखकर क्या किया कि प्रधानता किसकी करी? मुख्यता कि नियतत्व एक रूप अपने द्रव्य स्वभाव की, त्रिकाली स्वभाव की। तो अब यहाँ त्रिकाली स्वभाव में विद्यमान है ये मालूम पड़ गई, और वह स्वभाव विद्यमान है सो गुण में भी विद्यमान हुई, क्योंकि त्याग उपादान शक्ति विभुत्व शक्ति के कारण उसका रूप सब गुणों में है। ये बात भी हो गई। अब पर्याय में कैसे है त्याग उपादान शक्ति? कि वो जो पर्याय है ना, जिसने त्याग उपादान शून्यत्व स्वरूप नियत एक रूप त्रिकाली स्वभाव की सन्मुखता करी है, उसमें वह अभेदपने वर्त रही है।
पर्याय जो पर्याय पर का लक्ष्य छोड़ करके अपने त्रैकालिक स्वभाव की सन्मुखता करती है वह उससे अभेद है। अभेद कैसे कि पर्याय द्रव्य हो गई ऐसे अभेद नहीं, पर्याय का विषय द्रव्य स्वभाव है ऐसी अभेद है, उसमें अन्य कोई विषय नहीं है। तो वहां पर्याय तो अभेद स्वभाव उन्मुख है, इसलिए उस पर्याय की प्रधानता न रही। पर्याय ने जिस अभेद किससे है? द्रव्य स्वभाव से, तो अभेद द्रव्य की ही प्रधानता रही, इसलिए अभेद दृष्टि करना वह धर्म का मूल है। और वह पर्याय में भी त्याग उपादान शून्यत्व शक्ति की विद्यमानता वहां नक्की हुई। कैसे कि वह पर्याय अपने अभेद द्रव्य स्वभाव के सन्मुख वर्त रही है। ऐसे करके आगे आएगी वो बात, तीनों में विद्यमान है। ये एक उदाहरण दे देते हैं, सरल हो जाएगा अपने को। जिस प्रकार कड़ा, कुंडल, हार इत्यादि अनेक अवस्थाएं बदलने पर भी स्वर्ण कम अधिक नहीं होता। सोने में सोनापना कितना चला जाए, कड़ा था ऐसा गोल, ठीक है ना, तो उसका पिटाई हो गई, चपटा कर दिया, तो चपटा करके गल गया और गल के बन गया हार। तो उसमें 10, 25, 50 पर्याय जो विचार में लेना हो ले लो। वे पर्याय में से ग्रहण त्याग, ग्रहण त्याग, ग्रहण त्याग हो गया। कड़े पने का त्याग, चपटे पने का ग्रहण, चपटा जो सॉलिड है उसका त्याग, और वो लिक्विड हो गया पिघल करके वो ग्रहण, उसका ग्रहण। इस प्रकार का परिवर्तन अवस्थाएं बदली हैं। पर यह बता दो कि जब हथौड़ी पड़ रही थी तब, जब वो भट्टी में गल रहा था तब, और भट्टी से गल के निकला तब, और उसकी हार की गड़ाई हुई तब, किस समय में सोने में से सोनापना कम हुआ था और किस समय सोनापना में माणिकपना आ गया था? बताओ है? किसी समय नहीं। ये बात तो खूब अच्छे से समझ में आ गई ना। इसी विश्वास पर तो हमने उठा करके घर में जो सोना हो 10, 50, 100, 200 ग्राम वो हमने दे दिया कि ये हटाओ और ये बनाओ। किस विश्वास पे दिया है? इस विश्वास पे दिया है कि इसकी चाहे ठुकाई हो, पिटाई हो, अग्नि में तपे, जले, गले, और वो सब कुछ होने पर भी, और जब हार के रूप में वो प्राप्त हो तब भी उसमें से स्वर्णत्व का एक अंश कम हुआ हो तो बताओ? कभी भी। अपना ही सोना, ऐसी बढ़िया चूड़ियां 50 साल पुरानी, और अपन ने दी उसको सुनार को, और उसने ऐसी एक मोटी काली लोहे की हथौड़ी उठाई और 2 उसमें दी, तो आपको दर्द हुआ? ये क्या कर दिया भाई तुमने? पता है कि इसको चाहे पीटो, ठोको, गलाओ, कुछ करो, इसका स्वर्णत्व कभी कम नहीं होता, कभी अधिक नहीं होता। उसी प्रकार अब ये जिसको विश्वास है ना, बच्चा गया वो साथ में, उसे विश्वास नहीं है, उसे लगे कि ले मम्मी तुम्हारी तो इसने सब चूड़ियां तोड़ फोड़ डाली, उसे विश्वास ही नहीं है सोने के नियतत्व का। उसी प्रकार आत्मा की पर्याय में हीनता, अधिकता रूप परिणमन होने पर भी उसके त्रकाली द्रव्य गुण का सामर्थ्य न्यून अधिक नहीं होता है ना। उदाहरण से बात, तो धर्मात्मा जीव की दृष्टि ऐसे स्वभाव पर है। अब यहाँ से चर्चा एकदम गंभीर शुरू होती है आगे के 2 पैराग्राफ तक। तो दृष्टांत से बहुत सरल हो गई ना बात। तो जो व्यक्ति, मम्मी गई, बच्चा गया, बच्चे की दृष्टि काय पे है कि वो सोने के गोल गोल सुंदर से कंगन है, उस पर दृष्टि है। तो वो कंगन की सुंदरता पे दृष्टि रखने वाला वो घबरा गया हथौड़ा देखकर, ये क्या हुआ? और मम्मी को कुछ नहीं हुआ, पापा को कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कहा हाँ भाई करो, जल्दी करो, मुझे शाम तक कर दोगे क्या? तैयार। उसे एक क्षण भी इस सोने में से स्वर्णत्व का एक अंश कम हो जाएगा ऐसा उसके विचार में ही खड़ा नहीं हुआ। तो कहते हैं देखो, धर्मात्मा जीव कौन है कि समझदार है, मम्मी पापा की भांति। तो धर्मात्मा जीव की दृष्टि ऐसे स्वभाव पर है। अब यहां से पकड़ना बात,
विकार को दूर करने पर धर्मात्मा की दृष्टि नहीं है। क्योंकि विकार को दूर करने पर जिसकी दृष्टि होगी उसने आत्मा को विकारी माना है, तब तो होगी। स्वभाव नहीं दिख रहा, वो तो वर्तती अवस्था में, वर्तमान अवस्था में उसको जो विकार दिखा और विकार देख करके लगा ओहो मेरा आत्मा विकारी हो गया, अभी तो मेरा आत्मा विकारी है, बहुत विकारी है। तो जिसको विकारी पना लग रहा होगा इस आत्मा एक रूप नियतत्व स्वरूप वस्तु में, वह विकार की उपस्थिति या विकार की व्यक्तता के काल में आत्मा को विकारी मानेगा तो क्या गड़बड़ करेगा कि वो विकार को दूर करने की इच्छा करेगा। बहुत गंभीर ली है गुरुदेव ने यहां से बात, अपनी बहुत सारी चीजों का हल मिलने वाला है 2 पैराग्राफ में। विकार को दूर करने पर धर्मात्मा की दृष्टि नहीं है, वह जानता है कि मेरी पर्याय में विकार है। आचार्य अमृतचंद्र देव ने प्रारंभ के कलश में स्वयं कहा है कि यह अनादि की कलुषितता मेरे वर्त रही है। कलुषितता कैसे कहा? विकार से ही कहा ना। तो अनादि से यह कलुषितता मेरी प्रकट उसमें पर्याय में विद्यमान है। तो फिर मैं ये टीका के निमित्त से मेरी परिणति विशुद्धता को प्राप्त हो, शुद्धता को प्राप्त हो, ऐसा वहां कहा। तो वहां कहा, लेकिन दृष्टि कहाँ है आचार्य अमृतचंद्र भगवान की? वह अपने त्रिकाल निर्विकार एक रूप नियतत्व स्वभाव स्वरूप त्याग उपादान शून्यत्व स्वरूप वस्तु पर। तो उनको विकार दूर करूं, इसलिए कहते नहीं है ज्ञानी को क्या वो शब्द आता है, उतावली नहीं होती कि मेरी पर्याय में अब इतना राग चल रहा है, इतना राग चल रहा है, ऐसा राग चल रहा है, ऐसा राग तो ज्ञानी अवस्था में नहीं होना चाहिए, तो ये वाला राग हटाओ, ये वाला राग, ऐसी उतावली ज्ञानी धर्मात्मा को कभी नहीं होती। विकार को दूर करने पर धर्मात्मा की दृष्टि नहीं है, और क्या है उसको कि स्वभाव की दृष्टि से उसका विकार दूर अवश्य होता जाता। काय से? निर्विकारी अपना त्रिकाल एक रूप नियत स्वरूप द्रव्य स्वभाव, उसकी दृष्टि माने यह ही मैं हूं, ऐसी प्रतीति स्वीकारता और उसमें लीनता के द्वारा उसका विकार अवश्य दूर होता जाता है। परंतु वह विकार दूर करने पर उसकी दृष्टि नहीं। ये क्या गजब की बात करी, बहुत गजब की बात करी है। अज्ञानी की दृष्टि कहाँ है? विकार को दूर करने की। तो विकार को दूर करने की है तो अज्ञानी यूं बोला कि हमारी तो दृष्टि अभी विकार को दूर करने की है, जब विकार दूर हो जाएगा और हम ज्ञानी हो जाएंगे तब हमारी दृष्टि हम द्रव्य पे कर लेंगे। तो कहते तेरा तो अज्ञान मिटने वाला ही नहीं है। जिसने विकार को दूर करूं के ना करूं के लाऊं के हटाऊं इस पर से अपना सारा वजन छोड़ दिया है, और सारा का सारा वजन नियतत्व एक रूप स्वरूप आत्मा पर है, उसकी दृष्टि में स्वभाव की मुख्यता प्रधानता और हकारता स्वीकारता होने से पर्याय में विकार दूर होता जाता है। आगे देखो, बहुत गजब की बात है। विकार को दूर करूं ऐसी जिसकी दृष्टि है वह पर्याय बुद्धि है, क्योंकि विकार के लक्ष्य से विकार दूर नहीं होता। यदि अपन कहें कि आज की स्वाध्याय का एकदम अपन पॉइंट निकालें कि एक लाइन में आज का भावार्थ या कुछ अपन विचार करें कि क्या बात आई आज, तो ये पॉइंट आया, विकार को दूर करूं ऐसी जिसकी दृष्टि है वह पर्याय बुद्धि है, क्योंकि विकार के लक्ष्य से विकार दूर नहीं होता। और पीछे पढ़ा था अपन ने, धर्मात्मा को विकार दूर करने की दृष्टि ही नहीं।
उतावली ही नहीं है। हमको जब तक यह पर्याय पर दृष्टि वर्त रही है ना, तब तक हमको क्या लगता है कि ये प्रकार का राग दूर होए तो आत्मा की शुद्धता बढ़ेगी। अब हमें ये पूछना है कि आत्मा कब शुद्ध नहीं है जो तुम शुद्धता बढ़ा रहे हो? वह नियतत्व एक रूप त्याग उपादान शून्यत्व स्वरूप अपना त्रिकाली ज्ञान स्वभावी आत्मा हर क्षण प्रत्येक क्षण न ग्रहण किए स्वभाव को छोड़ता है, न पर अथवा विकार को ग्रहण करता है। तो ऐसा जो यथा स्वरूप रहता हुआ ध्रुव सामान एक रूप स्वभाव है, इसको जिसे प्राप्त करना हो वह इसकी दृष्टि करे। विकार दूर करने से विकार दूर होगा, ये दृष्टि मिथ्या दृष्टि। या तो नहीं लिखा मिथ्या दृष्टि है, पर्याय बुद्धि को क्या कहते हैं? मिथ्या दृष्टि। दोबारा से देखो, विकार को दूर करूं ऐसी जिसकी दृष्टि, ये थोड़ा समझना। यहाँ विकार को दूर करूं का अर्थ क्या है कि तेरी मान्यता में जब तक यह बात रची पची पड़ी है कि ये विकार हटाऊंगा तो कार्य होगा, ये विकार हटाऊंगा तो कार्य होगा, ये विकार हटाऊंगा तो कार्य होगा। अरे विकार को नहीं हटाना है, विकार पर से दृष्टि हटाना है। और हमारा सारा उपक्रम कहाँ चल रहा है? विकार को हटाने जुटाने में। विकार को दूर करूं ऐसी जिसकी दृष्टि है वह पर्याय बुद्धि है, क्योंकि सर्वज्ञ परमात्मा और अनुभवी ज्ञानी संत धर्मात्मा कहते हैं कि विकार के लक्ष्य से विकार दूर नहीं होता है। त्रिकाली स्वभाव की दृष्टि में तो हीन पर्याय का त्याग और पूर्ण पर्याय का ग्रहण भी नहीं। त्रिकाली स्वभाव की दृष्टि से पर्याय में वैसा हो अवश्य जाता है। लो, पर्याय की दृष्टि से पर्याय में कुछ नहीं होता सुधारा, लेकिन पर्याय मात्र पर से गौण कर, पर्याय मात्र पर से लक्ष्य दृष्टि छोड़कर एक रूप त्रिकाली स्वभाव की दृष्टि से पर्याय में ऐसा ही हो जाता है। कैसा कि विकार और हीनता का त्याग और परिपूर्णता और निर्विकारता की प्राप्ति। लेकिन कैसे हो जाता है कि उस पर्याय के सन्मुख दृष्टि नहीं है। उसने कब से छोड़ दी है पर्याय पर से दृष्टि कि जब से द्रव्य दृष्टि पूर्वक अपने द्रव्य स्वभाव में मैं पना किया है, तब से पर्याय है। पर्याय में हीनादिकता है, पर्याय में राग विकृति है, लेकिन उसकी दृष्टि पर्याय पे नहीं है। तो पर्याय में क्या सुधारा हो गया कि पर्याय में शुद्धता की वृद्धि होती जा रही है, अशुद्धता की हानि होती जा रही है। उस पर्याय के सन्मुख दृष्टि नहीं, दृष्टि तो द्रव्य उन्मुख हो गई है। मैं इस राग को छोड़ दूं, ऐसी बुद्धि से जो लाभ मानते हैं वह मिथ्या दृष्टि है। क्योंकि राग को छोड़ दूं ऐसे लक्ष्य से भी विकार की उत्पत्ति ही होती है, तथापि उसे विकार को छोड़ने का साधन मानता है, इसलिए वह मिथ्या दृष्टि है। बोलो, ये बात कितनी महत्वपूर्ण है कि नहीं? बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसमें क्या है? इसमें इसका महत्व, इस बात का, इस सूत्र का ये महत्व है कि हमारी गलती कहाँ है और गलती कैसे मिटे। तो गलती मिटाने का पहले में पहला साधन बताया है समझदार लोगों ने कि गलती को गलती स्वीकार करने से गलती मिटती है। ऐसा ही साधन बताया ना सब समझदार लोग, लौकिक में हो चाहे पारलौकिक बात हो। गलती को गलती ना मानेगा जब तक वो गलती छूटती नहीं, और गलती को गलती मानते ही गलती छूटती है। भूल है ना? इसकी क्या भूल है कि मैं इस प्रकार के राग को छोड़ूंगा तो मुझे लाभ होगा।
अभी तो ये शरीर के प्रति इतना वो चलता है, तो गड्ढा भरने की बात है, स्वाद में लोलुपता है, फलानी ग्रद्धता है, अथवा 5 इंद्रिय के विषयों को भोगने का ये परिणाम है। पहले ये दूर करूंगा तो लाभ होएगा। इसका क्या नाम है? मिथ्या दृष्टि है इसका नाम। तो न छोड़े पंचेंद्रिय के विषयों में पड़े रहे। अरे तू क्या पड़ा रहेगा? जब इस आत्मा की रुचि जागृत होएगी तो वहां से स्वतः ही हट जाता है। वो हटने से लाभ होएगा ये मानना मिथ्या दृष्टि। मैं इस राग को छोड़ दूं, ऐसी बुद्धि से जो लाभ मानते हैं वह मिथ्या दृष्टि है। क्योंकि राग को छोड़ दूं, इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है ना, राग को छोड़ दूं ऐसा लक्ष्य रखने से भी विकार की ही उत्पत्ति होती। तथापि मतलब राग को छोड़ने के लक्ष्य में विकार ही उत्पन्न हो रहा है, फिर भी ये इसे विकार को छोड़ूं, विकार को छोड़ूं, राग घटाऊं, राग हटाऊं, राग घटाऊं, इसको इसने साधन मान लिया है। लिखा है इसमें, विकार को छोड़ने का साधन मानता है, इसलिए वह मिथ्या दृष्टि है। आत्मा के मूल स्वभाव में राग नहीं है, ये क्यों नहीं स्वीकार करते? देखो, पर्याय में राग है इसका इनकार नहीं है, लेकिन पर्याय में वर्तते राग को मैं हटाऊं, मिटाऊं, इसमें तेरी बुद्धि कौन सी दौड़ रही है? पर्याय बुद्धि। और पर्याय बुद्धि को जिनेन परमात्मा ने क्या कहा है? मिथ्या दृष्टि। पज्जय मूढ़ा पर समया। तो जो पर्याय बुद्धि है उस पर्याय बुद्धि को छोड़ो। तो क्या करूं कि पर्याय में राग है ऐसा जानकर, त्रिकाली स्वभाव में राग नहीं है ऐसा जानकर उसकी दृष्टि करो। आत्मा के मूल स्वभाव में राग नहीं है, इसलिए उस स्वभाव की दृष्टि करके फिर क्या कहा? उसमें एकाग्र रहने से पर्याय में राग की उत्पत्ति ही नहीं होती। यही राग के त्याग की रीति है। ये 34वीं गाथा आती है ना समय सार में, बहुत प्रसिद्ध है, इसलिए कि गुरुदेव उसका बहुत उद्धरण देते हैं। राग के नाम मात्र त्याग का कथन है। 34वीं गाथा है ना, कि राग के त्याग के नाम मात्र कथन है। उसका अर्थ क्या है कि पर्याय में राग का त्याग नहीं हुआ कि हाँ बराबर हुआ, लेकिन पर्याय में राग का त्याग करूं ऐसी दृष्टि से नहीं हुआ। राग रहित मेरा मूल स्वभाव है, ऐसे अपने त्रिकाली स्वभाव की संभाल करने से उस पर्याय में राग की उत्पत्ति ही नहीं होती। यही राग के त्याग की रीति है। राग को छोड़ूं, राग को छोड़ने जाएगा तो क्या करेगा? अपन विचार कर लो, क्या करेगा? राग को छोड़ने जाएगा तो राग बदल देगा। कैसे छोड़ेगा? राग बदल देगा। ये प्रकार के निमित्तों में उपयोग दौड़ता था, उस समय वहां अशुभ राग होता था। फिर निमित्त बदल दिए, निमित्त बदल दिया माने उपयोग का विषय बदल दिया, तो प्रशस्त निमित्तों का लक्ष्य किया तो वहां राग बदल गया। तो बदला क्या? राग बदला है। राग का त्याग कैसे हुआ? राग का त्याग तो राग के त्याग स्वरूप में हूं, ऐसी स्वभाव की दृष्टि हो तो उससे होता है। इसके अतिरिक्त ले गुरुदेव श्री ये भी फरमा देते हैं, इसके अतिरिक्त किसी अन्य उपाय से राग का त्याग करना मानता है वह अज्ञानी है। आत्मा के त्रिकाली गुणों में विकार का ग्रहण त्याग नहीं है और उनमें कुछ न्यून अधिकता नहीं होती। ऐसे स्वभाव की दृष्टि वह द्रव्य दृष्टि है, वह सम्यक दृष्टि है और वही प्रथम धर्म है। देखो, यानी इसके पहले कुछ होता ही नहीं, धर्म के नहीं होता है, ये इसलिए प्रथम लिखा। देखो, आत्मा का ज्ञान गुण त्रिकाल है। उसमें पहले मतिश्रुत रूप अल्प पर्याय थी, फिर पश्चात पूर्ण केवल ज्ञान पर्याय प्रकट हुई,
तो वहां मत श्रुत रूप अल्प पर्याय के समय ज्ञान गुण की शक्ति अधिक थी और केवल ज्ञान रूप पूर्ण पर्याय प्रकट होने पर ज्ञान गुण की शक्ति अल्प रह गई, ऐसा नहीं है। ये चर्चा अभी थोड़ी देर पहले भी आई थी। हीन या अधिक चाहे जैसी पर्याय प्रकट हो, परंतु द्रव्य गुण का सामर्थ्य तो मूल भाव, द्रव्य गुण का सामर्थ्य तो अनादि अनंत एक रूप है, वह न्यूनाधिक नहीं होता, ऐसा द्रव्य स्वभाव है। अहो ऐसी दृष्टि में कितनी वीतरागता है। पर्याय की बुद्धि छोड़कर दृष्टि त्रिकाली द्रव्य में अभेद हुई, वहां प्रतिक्षण धर्म होता है। पर्याय में विपरीत मान्यता वह अधर्म है, त्रिकाली द्रव्य में इस अधर्म का ग्रहण नहीं है। ऐसा जो समझे उसके तो पर्याय में भी विपरीत मान्यता नहीं रहती। इसके बाद एक प्रश्न उत्तर है, उसकी चर्चा अपन अगली स्वाध्याय में करेंगे। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार।